दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। मैं लाया हूँ एक और शीर्षक हिंदी विषय पर। हिंदी विषय में झांसी की रानी पर ही मैं एक वीडियो लाया हूँ और नए नए प्रश्न बनाकर लाया हूँ। वही प्रश्न आप जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वे नहीं है, एक और कुछ तरीके हैं, कुछ नए प्रश्न हैं, कुछ तरीके उनके अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना कौशल से। प्रस्तावना कौशल में छात्र द्रव्य क्रिया, छात्र क्रिया, प्रमुख घटक जो भी है आपको लिख देने हैं डायरी में। उसके बाद आपको ब्लैक बोर्ड पर भी दिनांक, डेट वगैरह आपको लिख देनी है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न था कि भाई हमारे देश का नाम क्या है, ये सब पुराने हो चुके हैं। जैसे कि हम थोड़ा बहुत बदल के फिर करते, आज हिंदुस्तान को किस नाम से जाना जाता है, तो भारत बच्चों का उत्तर आएगा भारत। भारत किन विदेशी शक्तियों का गुलाम रह चुका है, तो अंग्रेजों और मुगलों का। क्योंकि इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यह प्रश्न इसी तरह का रखा। अंग्रेजों से आज़ादी किसने दिलाई थी, तो यहाँ पर कुछ नाम वगैरह आते हैं, वे नहीं लिखकर हम स्वतंत्रता सेनानी ही कर सकते हैं। क्योंकि नाम वगैरह हो जाते हैं, वह प्रश्न के उत्तर अनेक उत्तर आ जाते हैं। अनेक उत्तरों से हम सही तरीके से अपने उस कौशल पर नहीं जा पाएंगे, अपने पॉइंट पर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी, तो झांसी की रानी उत्तर बच्चे दे देंगे। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो वो बच्चे नहीं बता पाएंगे। इसी की हमें पूर्ण जानकारी देनी है। इसमें हिंदी में हम उनकी कुछ कविता वगैरह जो आपको ने 7वीं 8वीं में पढ़ी है वही ली है। तो आप ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर कुछ काम करने का है ही नहीं। और आप टीए वगैरह ले जा सकते हैं, कुछ उनके फ़ोटो वगैरह, लक्ष्मीबाई का फ़ोटो, झांसी की रानी का लक्ष्मी फ़ोटो ले जा सकते हैं टीए के रूप में। तो चलिए व्याख्या कौशल शुरू करते हैं। व्याख्या कौशल में भी आपको छात्र द्रव्य क्रिया, छात्र क्रिया वगैरह लिख देनी है। दिनांक वगैरह आपको ब्लैक बोर्ड पर लिख देनी है। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछना पड़ते हैं। किस महिला स्वतंत्र सेनानी ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी, तो झांसी की रानी उत्तर आ जाएगा बच्चों का। शाम पट पर भी आपको साथ ही का साथ इसको नोट कर देना है, लिख देना है। झांसी की रानी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। और आप चित्र के रूप में जैसे टी आप तस्वीर वगैरह ले जाते हैं, तो वो आप बच्चों को बता सकते हैं कि भाई झांसी की रानी कौन थी और ये इनका वो फोटो है। ठीक है, तो व्याख्या अगर शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने उनका सिंहासन भी हिला दिए थे। जिस तरह से आपको अंग्रेजों का काल तो पता ही होगा कि किस तरह से अंग्रेजों ने उनको हमारे राजवंशों को, हमारे पूर्वजों को मारा था और उन्हें सताया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप इतिहास से जुड़ा, झांसी की रानी को इतिहास से जोड़ना चाहते हैं, तो व्याख्या कौशल को आप बदल सकते हैं। व्याख्या कौशल में आप झांसी की रानी का परिचय ले जा सकते हैं। परिचय के रूप में हम उनको थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे कर सकते हैं और 1857 की क्रांति यहीं से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यानपूर्वक ये बच्चे सुनेंगे। बहुत प्रश्न आप 1 या 2 ले जा सकते हैं, आपके अनुसार, आपके सुपरवाइजर क्या कहते हैं उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। भारत में फिर से आई नई जवानी से क्या आशय है, तो बच्चे बताएंगे कि नई जवानी कब आई थी। आप सभी को पता है कि नई जवानी 1857 की क्रांति जो हुई थी, वहाँ उस समय सभी के मन में खुशी थी कि भाई अब अंग्रेज चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे ही कुछ गद्दारों ने उनका साथ दे दिया था। इसको भी आपको 1857 की क्रांति वगैरह नोट कर देना है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। कुछ और भी जो यहाँ पर शब्दार्थ वगैरह है, क्योंकि हिंदी में यह प्रश्नावली बनाई गई है। तो हिंदी में प्रकृति का अर्थ क्या होता है, राजवंश का मतलब क्या होता है, सिंहासन का मतलब क्या होता है, तो वो सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहीं तक आज की वीडियो, बस यहीं तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। और भी झांसी की रानी के ऊपर या प्रश्न कौशल आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी से जल्दी आपको वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि इसमें व्याख्या कौशल और प्रस्तावना कौशल ही ज़रूरी है। बाकी हम सब बना सकते हैं, इसमें कंटिन्यूटी वगैरह ज़रूरी चाहिए।